1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, राइट। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 3 7 आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या हो रही, तब चेंज हो रही। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या, y जो मेरा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो x हुआ मेरा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो देखो x मेरा इंडिपेंडेंट हो गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो रिलेशन बिटवीन, मैंने वैसे लिखाया है ज्यादा नहीं, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस x के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि इन दोनों का रिलेशन मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलना अच्छे से, ठीक है, मैं डेली का कंटेंट आपको देता रहूंगा। मैं पीडीएफ तो नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, बट हाँ जो मैं यहाँ लिखाऊंगा, यहाँ कराऊंगा, आप उसको नोट करते चलना, ठीक है। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा ये हुआ कि सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हुआ और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y हुआ, dy बाई डी एक्स। इस इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो मेरा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसके बाद हमने बात किया था ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर हेलो। डिग्री मैं देखो डिग्री जी। वीडियो हेलो, नहीं आ रही है, आपकी इमेज आ रही है। एक सेकंड रुक दो, ये बंद हो गया अपने आप कैसे। अब आ रही, हाँ सर, अभी फिर से नहीं आ रहा है। अब बताओ। हाँ नहीं है एक्चुअली अपना, नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। आपका नेटवर्क इशू होगा, आप जरा फिर से देखो, मैं तुम मेरे यहाँ। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर अभी। तो ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंशियल इक्वेशन उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। ऑर्डर डिग्री में क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर होता है, मतलब कि जैसे देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3 है। इसमें मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट कितना हुआ है, यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें 1 किया गया है, इसमें एक भी नहीं डिफरेंशिएट किया, बट इसमें 3 टाइम्स किया गया है। तो मेरा ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा 3 हो जाएगा, समझ गए आप। तो इससे मैंने एक्सप्लेन करके पीडीएफ में लिखाया है, तो आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर होगा और डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, सॉरी हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव होगा उसकी पावर, ठीक क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। एक सेकेंड हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर। इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो जैसे अब इसी में मान लो, इसका मान लो 1 ऑर्डर है, इसका 2 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 1 है।
तो इसका डिग्री क्या होगा, मैंने ऑर्डर सॉरी इसका ऑर्डर तो बता दिया 3, बट यहाँ पे डिग्री क्या होगी मेरी, डिग्री इसकी 1 होगी। मैंने हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, बट इसको डिफरेंशिएट कितनी बार किया गया, 1, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऑर्डर और डिग्री समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम आज आगे बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग यहाँ से आज लिखते चलिएगा, ठीक है। लिखिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एन ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंस। देखो मैंने पार्शियल भी बताया, पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होता है और टोटल डिफरेंशिएट क्या होता है, ये सब आप पढ़ो। अगर नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूंगा एक बार, ठीक है। लिखिएगा, इन एन ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन एन ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन the dependent variable and its derivative in an ordinary or partial differential equation, the dependent variable and its derivative, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है अपने पास y, इसका डेरिवेटिव dy by dx, इन सब चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स टू द फर्स्ट डिग्री ओनली, मतलब क्या होना चाहिए, ये जो फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए इसकी, ठीक है। इट्स अकर टू द फर्स्ट डिग्री and not higher power or products, and not as a higher power or products. This is called linear differential equation. लिख लिया आप लोगों ने सबने, हेलो हेलो। यस सर, लिख लिया। तो कुछ एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहचानेंगे कैसे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, ठीक है। पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative is यूनिटी। थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, बट आप समझो पावर, अब मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो उसका पावर जो होगा वो यूनिट होना चाहिए। मतलब कि क्या, मैंने भी बताया है y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, यूनिटी, मतलब 1, ठीक है। ये कह रहा है फर्स्ट मेरा, ठीक है। सेकंड लिखो, इट इज नॉट अलाउड टू, इट इज नॉट अलाउड टू मल्टीप्लाई multiply dependent variable to its derivative। इसका क्या मतलब हुआ, देखो क्या बोल रहा है, इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं करेगा क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये अलाउड नहीं होगा क्या, मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल टू इट्स डेरिवेटिव। मतलब क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया और इसका डेरिवेटिव ये चीज अलाउड नहीं करेगा, इस बात का ध्यान है। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर मान लो मेरा इंडिपेंडेंट आता है dy by dx, तो ये मेरा केस जो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप। सेकंड मेरा ये कह रहा, थर्ड है इट इज अलाउड टू मल्टीप्लाई, इट्स अलाउड टू मल्टीप्लाई
it is allowed to multiply independent variable to dependent variable. Independent variable टू डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब क्या हुआ इसका? देखो इसमें डेरिवेटिव नहीं बोला है, क्या बोला है? इट इज अलाउड टू मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा क्या हुआ? इंडिपेंडेंट एक्स हो गया, डिपेंडेंट मान लो वाई स्क्वायर एरिया में, तो ये क्या होगा? मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये तीनों प्रॉपर्टी समझे होंगे और लिख लिए होंगे। अभी एग्जांपल से हम बात करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या कह रहा है ये? देखो इट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव की पावर 1 है, मतलब ये चाहिए। अब देखो इसमें देखेंगे हम, सेकंड क्या है? इट इज नॉट अलाउड टू मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल टू इट्स डेरिवेटिव, मतलब किस केस में? इस तरह से, ऐसा है कहीं? यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मल्टीप्लाई हुआ इसके डेरिवेटिव में, यहाँ पर भी इसके डेरिवेटिव में इंडिपेंडेंट का मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल का, तो मतलब कि क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। थर्ड भी देखो, थर्ड में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही है कि जहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेरा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ आया आपको क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? हेलो, हाँ यस सर। बहुत अच्छी बात है। चलो अब लिख लो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। If an ordinary differential equation, if an ordinary if an ordinary differential equation, ordinary differential equation को आप OD भी लिख सकते हो, ठीक है। If an ordinary differential equation is not a linear, is not linear, we call non-linear. Then this is called non-linear differential equation, ठीक है। अब हम एक non-linear differential equation की बात करेंगे, मतलब जो ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड ना करे ऐसा इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मेरा क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये मेरा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल इसके डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हुआ है। इसको जरा ओपन करो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही होगा। अब जब एक एक में मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, 1 है। तो देखो ये तो भाई इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया। बट यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल में डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब ये लीनियर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। इसी तरह इसमें भी y का dy बाई dx में हुआ, तो मतलब ये क्या हो गया? नॉन लीनियर। समझ में आया आप लोगों को? बताइए। यस सर। हाँ चलो ठीक है। कृष्णा, आपको आया समझ में? हेलो कृष्ण देव, क्लास में हो? समझ में आ रहा है ना भाई? बहुत अच्छी बात। चलो एक एग्जांपल इसका मैं पार्शियल में आपको बता दूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस ऑफ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखो आप, ये तो यूनिटी है,
ये भी होल्ड कर रहा है, डेरिवेटिव का पावर यूनिटी, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर 2 है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं होगा, जो लीनियर नहीं बोल रहा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लीनियर और नॉन लीनियर खुद से जस्टिफाई कर लेना। ठीक है, तो लिखिएगा, क्लासीफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू लीनियर एंड नॉन लीनियर। क्लासीफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू लीनियर एंड नॉन लीनियर। क्लासीफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, तो पहला लिखो आप, फर्स्ट है x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस जेड। आपको बताना है कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है। तो आई थिंक आप बता पाओगे कि नहीं? जी सर। बहुत अच्छी बात। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक आप देखकर ही अभी बता सकते हो कि हाँ ये लीनियर है ये नॉन लीनियर, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लिख लो, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0 एंड डी है अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभिषेक अगर मीटिंग इन हो जाती है तो न्यू लिंक बना के ग्रुप में डाल देना भैया, ठीक है? ठीक है। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। देखो लास्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स है। ध्यान देना, म्यू मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, आई थिंक इतना आप कर लोगे। ठीक है, लिखो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, लिख लिया क्या आपने? इतना आगे चले? चलो बहुत अच्छी बात है। लिखिएगा, ए रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन a real or complex valued function y is equals to phi of x। phi मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है? y is equals to phi of x defined on an interval I, defined on an interval I, a real or complex valued function y is equals to phi x defined on an interval I is called a solution, is called a solution or an or an integral of the differential equation, or an integral of the differential equation g of x comma y dash y double dash up to so on y की पावर कितने टाइम्स n टाइम डिफरेंशियल है। अगर ये 0 है, ठीक है, इफ x comma phi x comma phi dash x up to so on phi of n of x, ठीक है, satisfy this equation, satisfy this equation, satisfy this equation for all x in I। ठीक है, ये for all का नोटेशन है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन आई लिख लिया आपने?
हाँ चले आगे। चलो अब देखो हम क्वेश्चन की बात करेंगे कुछ। चलिए लिखिएगा सर सो एक डाउट है। दैट। जी सर अभी आपने जैसे लिखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ y करके जो था टू द पावर हाँ, n तक था और एक था फाई, तो दोनों लाइंस में डिफरेंस क्या है? जी मैंने देखा हो, एक मिनट। A real or complex valued function y is equals to phi x defined on an interval I, a solution or an interval the differential equation। मेरी कोई देखो आप जी, मैंने जो g ऑफ x कामा y था ना, y एंड y डैश, सॉरी यहाँ पे क्या था, y डैश था ना, y डैश एंड y डबल ऐसे था ना, इसको इस फॉर्म में आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। इस फॉर्म में मैं देखो एक जनरल फॉर्म लिखा था, देखो समझाने के लिए पहले जनरल फॉर्म लिखा जाता है, तो मेरा एक इस फॉर्म में एक जनरल फॉर्म में मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, और जो मेरा उसका सोल्यूशन होगा, मतलब लिखा इट सेटिस्फाई, वो फाई एक्स के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में अगर साइन एक्स मान लो है, ये जो मेरा फाई एक्स मेरा साइन एक्स है, अगर ये साइन एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो मेरा गिवन होगा, तो मेरा इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। उसका यही मीन था, मतलब कि अभी क्वेश्चन में आपको आगे बताएंगे, मेरा कोई एक जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसका सोल्यूशन ये होगा जो कि मैंने फाई फाई एक्स फाई डैश एक्स और फाई एन एक्स तक, ठीक है, वो चीज कह रहा है। समझ में आया आपको? हाँ सर। तो अभी हम क्वेश्चन कराने वाले थे, चलो देखो क्वेश्चन लिखो। सो दैट for any constant c the function y x is equals to c into e की पावर x, जो कि x बिलोंग कर रहा है क्या रियल नंबर, इज ए सोल्यूशन ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे x क्या है, x बिलोंग फ्रॉम। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वो जनरल टर्म क्या लिखा था। ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हमको क्या शो करना है, ये जो है इसका एक सोल्यूशन है, यही अपने को प्रूव करना है, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या मैंने कह रहा हूँ? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है, लिखिए आगे सोल्यूशन। हियर आई इज ऑन, हियर सॉरी, हियर आई मेरा इंटरवल है इज आर, ठीक है। मेरा जो इंटरवल यहाँ पे है वो आर होगा, मतलब रियल नंबर, ठीक है। नाउ फॉर एनी x belong from R, देखो अपने को क्या पता है, dy by dx इसको इसमें आई क्या है? इंटरवल है भाई, रियल नंबर है, ये माइनस ठीक है। इंफिनिटी होता है, ये प्लस इंफिनिटी होता है, ये इंटरवल जो तुम्हारा है माइनस से प्लस इंफिनिटी, मेरा एक्स से कुछ भी आप ले सकते हो, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक आप ले सकते हो, ठीक है, ये कह रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक। ठीक है ना, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। तो देखो अपने को क्या गिवन है, अपने को ये प्रूव करना है कि अगर देखो हम इससे अगर इसको प्रूव कर दिए तो मेरा ये सोल्यूशन हो जाएगा। देखो क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, वाई क्या है अपने पास, c इंटू ई की पावर x है, c मेरा कांस्टेंट है तो c बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ई को पता होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर x सेम ही होता है, पता है कि नहीं, नहीं पता? अरे पता मेरे है, पता है। भाई होता है,
डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, यही होता है कि नहीं? हेलो, तो क्या हो जाएगा, सी इंटू की पावर एक्स, सी इंटू ई की पावर एक्स क्या है मेरा, वाई ही है, तो हम क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ये किसके इक्वल हो गया, वाई का, हेंस दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग लिख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे क्वेश्चन की, कुछ ज्यादा नहीं, बस हम अभी देखो, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम चल रहे हैं। ठीक है, एकदम जीरो से उठा के लिख लिया क्या आपने? आगे क्वेश्चन लिखो, सो दैट फॉर एनी कांस्टेंट A and B, the function of y, एक second, A and B the function the functions y of x is equals to a cos 2x and z of x is equals to b into sin 2x, ये दो फंक्शन अपने को फंक्शन गिवन है, आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, जहां पे x मेरा बिलोंग कर रहा है r से। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा जो y ऑफ x इक्वल टू a cos 2x है और z ऑफ x इक्वल टू b sin 2x है, ये दोनों मेरे सॉल्यूशन होंगे क्या, इस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 के। ठीक है, मैंने इसको लेट कर लिया। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखना, we will first show that z of x is a solution of the differential equation. We will show that z of x, जो कि x belong from कहाँ, x belong from r, is a solution of equation number 1, right? तो अब कैसे करेंगे, आप इसको शुरू करो। देखो क्या है, z of x क्या है अपने पास, z of x is equal to b into sin 2x। ठीक है, तो करो आप, y के जगह पे क्या है, हम x z सॉरी y के प्लेस पे हम z रखेंगे, मींस क्या, ऐसा नहीं, ऐसा समझो कि आप हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसमें 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद अगर ये मेरा जो फंक्शन गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ जेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ बी साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, बताएगा कोई? ठीक है, बी कॉस एक्स, एक मिनट, कहीं गलत हो रहा है क्या, देखो जरा। अरे यार यहाँ गलत हो रहा है, 2x गिवन है भाई, मैंने x लिखा है, अभी तो कह रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा 2x, अब जब फिर हम 2x का डिवाइड dx ऑफ 2x करेंगे तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा 2b cos 2x। कितना आया आपको बताइए, 2b cos 2x कैसे आया पता चला। अब फिर एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ जेड ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2b cos x।
cos 2x, सॉरी यही होगा ना भैया, बताओ। हेलो, तो अब देखो, अब फिर इसका डिफरेंशिएट करो। टू भी तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, सॉरी cos 2x, तो cos का माइनस x हो जाएगा, तो -2 sin x होगा। देखिए, मैंने सही लिखा है क्या यार? ये टू भूल जा रहा हूं मैं एक्चुअली। तो हो जाएगा 2 × -2 sin 2x, तो क्या बन जाएगा? 2 × 2 = 4 -4b sin 2x। कितना आया कि नहीं, बताइए। हेलो, ठीक है। अब देखो, ये कुछ सिमिलरिटी है क्या इन दोनों में? दोनों सेम है ना सेम? हेलो, सेम है कि नहीं? तो क्या लिख देंगे हम? -4 z(x) लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा रफ ऊपर लिख लिया आप लोगों ने? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर मेरे को अभी लीव करना पड़ेगा, एक्चुअली इंटरनल्स है मेरा कुछ दिनों में, तो ठीक है। उसी के लिए प्रिपरेशन करना है। ओके, कल सेम टाइमिंग में रहेगा क्लास? हाँ मोस्टली मैं सेम में रखूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे क्लास लेनी होती है, शाम ये डिफरेंशियल की शाम में ही रहेगी। ठीक है, ओके, अगर एंड लीव, दूसरा हाँ दूसरा कोई टॉपिक अभी आप करा रहे? क्योंकि हम लोग का अभी जो सेमेस्टर में है तो लीनियर प्रोग्रामिंग चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स है, स्पेशल फंक्शंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब है। तो इनमें से कोई टॉपिक अभी आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस अभी कल हमने खत्म किया है, और लीनियर अलजेब्रा हम एक यूनिट बचा है, वो भी लास्ट ही चल समझ लो। लीनियर अलजेब्रा हम शुरू करने वाले हैं, थोड़ा टॉपिक लास्ट का बचा है, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम शुरू करेंगे कल। लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन, पढ़ना चाहो तो मैं लीनियर ठीक है अलजेब्रा ठीक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ाएंगे, और ये है। डिफरेंशियल ओके इक्वेशन सर, सॉल्व करना। ठीक है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। तो देखो भाई, कहां तक थे हम? d²y/dx² -4b sin 2x, यहां तक समझ में आया भैया, बताओ। हेलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आपको? बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, राइट। तो बराबर हो जाएगा -4 b sin x, क्या है अपने पास? z(x) है कि नहीं, बताओ। है ना, z(x) हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो क्या बन जाएगा? d²z(x/dx² +4z(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि देखो, अगर यहाँ पे y को लेता हूं, अगर z के प्लेस पे, सेम है यहाँ पे y(x) हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, मेरा जो क्या था, z(x) इज इक्वल टू b sin x, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को? ये बात समझ रहे हो कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा जो z(x) है, वो अगर मैंने उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो जो मेरा इक्वेशन गिवन था वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? अगर भाई देखो, यहाँ पे y है ना, ये इसको अगर मैं y वाला फंक्शन लेता तो भी यही आता। मैंने क्या किया है, अगर इसको आप z(x) के फंक्शन में लिखोगे तो यही बन जाएगा, देखो ये 4z(x) = 0, यही बनेगा ना, तो वही तो आया है मेरा, ठीक है। तो नीचे लिख लो एक लाइन, that is z satisfying equation 1
दिया तो क्या बन जाएगा, ठीक है। सेम एज यही होगा, ठीक है। अगर आप इसको भी करोगे ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर इसको करोगे वाई ऑफ एक्स प्लस जेड, अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे ना, तो सेम ये भी सोल्यूशन होगा क्या, इक्वेशन वन का, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखना, खुद से ट्राई करना, आएगा जरूर, ठीक है। सो दैट वाई ऑफ एक्स, सो दैट y ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर आई एक्स। इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसमें i की पावर 4 इज इक्वल टू 1 यूज होगा, एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, एंड आई की पावर 4 बराबर इन रूट माइनस आई। ये आप जानते हो आई की, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, सो दैट y ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर आई एक्स, जहां पर x कहां से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू r, इज ए सोल्यूशन ऑफ, is a solution of d square y upon dx square plus y is equals to 0, जहां पे x belongs to r। आप कर लोगे कि हम कराएं? हेलो, करेंगे ट्राई। हो जाएगा। कृष्णदेव क्या है तुम्हारा नाम, बताओ भाई। कृष्णदेव है, श्रीकांत नाम है तुम्हारा? ये है ना, KRISH, यही है ना भाई, कृष्णदेव। कृष्ण देव, चलो मैं देव नाम से बुलाऊंगा, ठीक है। ये कर लोगे ना आप? ट्राई हो जाएगा यार, बताओ, कर दूं मैं? हाँ, ऐसा बोलो, हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखो वेरीफाई दैट, जहां ना होगा बताना, मैं ना क्लास में बता दूंगा, ठीक है। y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 2 ऑफ cos y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, आर सेटिस्फाई द इक्वेशन, आर सेटिस्फाई द इक्वेशन, आर सेटिस्फाई द इक्वेशन sin y into dy by dx is equals to x। एक ही है, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखना, वेरीफाई दैट y is equal to e की पावर 2x and y is equal to e की पावर 3x are both solution of the, are both solution of, are solution of the, both solution order, हाँ, both solution of the order of equation, order of equation y double dash minus 5y dash plus 6y is equals to 0। आई थिंक आप कर ले जाओगे। पहले इसको देखो, इसको क्या लिखोगे आप, y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y, इस तरह से करना होगा, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप y इक्वल टू e की पावर 2x लोगे, ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, dy बाई dx आ गया, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना, d2y अपॉन dx2 आ जाएगा, उसके बाद सारी वैल्यू पुट कर देना, y के प्लेस पे ये रख देना, 0 अगर आ जाता है तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कोई कुछ ज्यादा इसमें तीर नहीं मारना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं हो जाएगा ना।
लिखो जल्दी से, आगे चले, जल्दी से लिखो, धीरे धीरे गाड़ी लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। हो गया? चलो लिखो जनरल सोल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन लिखिएगा। जनरल सोल्यूशन में the solution of the nth order differential equation, the solution of the nth order differential equation, the solution of the nth order differential equation, general solution, the solution of the nth order differential equation which contains an arbitrary constant, which contains an arbitrary constant, which contains an arbitrary constant is called the general solution, ठीक है। अगर मेरा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करता है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आगे लिखो सेकेंड, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो इन सबको मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आगे मैं इन सबका यूज करूंगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन ये सब होता क्या है। लिखो आगे particular solution, any solution which is obtained from the general solution, any solution which is obtained from the general solution, any solution which is obtained from the general solution by giving particular value, by giving particular value to the arbitrary constant, by giving particular value of the arbitrary constant is called a particular solution। चलो एग्जांपल से हम बात करेंगे इसमें। y is equals to a cos 2x, पहले वाला ही ले लिया मैंने, ठीक है। ज्यादा हम इन्वॉल्विंग टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a and b is the, एक सेकेंड लिखो, लिख लिया इतना आपने यहां तक? हाँ। आगे लिखो, इसके आगे लिखना y is equals to a cos 2x प्लस b sin 2x, ये भी है, प्लस b sin 2x involving two arbitrary, involving two arbitrary involving two arbitrary constants a and b is the general solution of the is the general solution of the second order, is the general solution of the second order equation। मैंने ये करा चुका है ना, कहीं पे बताया था ना अभी आपको मैं ऐड करके कि हाँ भाई ये होगा तो ये भी सोल्यूशन हो जाएगा ना। whereas y is equals to 2 sin x प्लस b cos 2x, कहीं गड़बड़ हो रहा है ना? b cos नहीं सही, b cos 2x is its particular, is its particular solution taking a बराबर 2 and b बराबर 1। देखो क्या रहा है ये, लिख लो, इसके बाद हम बता रहे हैं ये क्या रहा है। लिख लो जल्दी।
देखो क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू a cos 2x प्लस b sin 2x इन्वॉल्विंग टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। मतलब कि अब तो आपको पता चल गया होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेरा a एंड b है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द is the जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। मैंने अभी आगे इसके पहले जो बताया था एग्जांपल उसमें बताया है, आप करके देख भी सकते हो, ठीक है। वेयर एज y इक्वल्स टू 2 sin 2x एंड 1 cos 2x। मतलब क्या किया हमने, b के प्लेस पे साइन के साथ यहाँ b के प्लेस पे 2 रख दिया और a के प्लेस पे 1 रख दिया। ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। ऐसे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे लिखो सिंगुलर सोल्यूशन। हेलो, हाँ सर। सिंगुलर सोल्यूशन बोले। हाँ बोलो। some differential equation we cannot be obtained by some differential equation we cannot be obtained by assigning a definite value, assigning a definite value, a definite value to the arbitrary constant, a definite value to the arbitrary constant is the general solution to the arbitrary constant is the general solution. Such a solution is called singular solution of the equation. एग्जाम्पल लिखो, y डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर मतलब क्या समझे आप, dy बाई dx का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। y डैश का स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश माइनस ऑफ एक्स वाई डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हैज एक सेकेंड यार, हैज the general solution y is equals to cx minus c square and y is equals to x square upon 4. Since this solution cannot be since this solution cannot be obtained by assigning a definite value obtained by assigning a definite value to C in the general solution. It is a singular solution of the equation. Hence, it is a general solution of the equation. Hence this is a singular solution आना चाहिए ना, नहीं? सॉरी, हाँ लिख लो भैया। तो मार्कर खराब हो जाता ना, इंक बहुत तेज खत्म होता है, ये मार्कर जल्द खराब हो गया।
देखो क्या क्या रहा है ये, मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डैश का स्क्वायर मतलब dy बाई dx का स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है जो जनरल सोल्यूशन, इन्होंने कहा कि इसके पास एक जनरल सोल्यूशन है। हम आगे बात करेंगे जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन हम बात करेंगे, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर मतलब इन्होंने बताया है कि भाई हमारे पास दो सोल्यूशन है जो कि, ठीक है, एक ये है एक ये है। अब बोला सिंस दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग ए डेफिनिट वैल्यू ऑफ c, मतलब कि हम जो है इन दोनों इक्वेशन से हम एक c जो मेरा कांस्टेंट है उसकी हम कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चले आगे, बहुत अच्छा। अब देखो हमारा यूनिट 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो खत्म हो चुका है, हम यूनिट 2 पर आ गए हैं, ठीक है। कृष्णदेव जी, चलो, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड यूनिट अपना यही है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब लिखिएगा मेरा जो इसका फर्स्ट टॉपिक आता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब लिखिएगा डिफिनीशन, लिखो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक मेरा इक्वेशन किया होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। डिफिनीशन में लिखो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज कॉल्ड ए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉरी इज कॉल्ड ए सेपरेशन, क्या है, सेपरेशन इक्वेशन, हाँ, इज कॉल्ड ए सेपरेशन इक्वेशन, सॉरी यार क्या बताऊं, इज कॉल्ड ए सेपरेशन इक्वेशन और सेपरेशन वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। अच्छा मैं सेपरेशन क्यों बोल रहा हूँ, सेपरेशन ही है ना, हाँ सही है सही सही, सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेबल यार, सेपरेबल है, इज कॉल्ड सेपरेबल इक्वेशन एंड और इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। थोड़ा एक बार हमें फिर से पढ़ दे रहा हूं, देखो क्या है डिफिनीशन, देखो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx इक्वल्स टू f ऑफ x कामा y इज कॉल्ड ए सेपरेबल इक्वेशन और इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, जो मेरा इसके बाद का स्टेप हम लिख रहे हैं f ऑफ x कामा y इक्वल्स टू x ऑफ x कामा y ऑफ y, मतलब क्या हुआ, मेरा जो f ऑफ x कामा y है उसमें मेरा कोई फंक्शन गिवन होगा, जैसे मान लो एज लाइक ऐसे, जो कि दोनों x y उसमें वेरिएबल क्या होंगे, मिले हुए होंगे। तो हम उसको कैसे करेंगे, e ऑफ x अलग लिख लेंगे और e ऑफ y ऐसे इसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। वो ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो f ऑफ x कामा y इक्वल्स टू x ऑफ x एंड y ऑफ y, हम इस फॉर्म में लिखेंगे वेयर, आगे लिखो वेयर x एंड y are given function of where x and y
are given function of x and y respectively. लिख लिया हो ना भैया इतना? हेलो, बहुत चलो, अब देखो हम क्वेश्चन की बात करेंगे। मीटिंग एंड होगी तो मीटिंग बना लेना दूसरी, ठीक है? ठीक। सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। अपने को ये सॉल्व करना है किससे? क्या है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो देखो कुछ नहीं करना है, मैंने कहा है कि पहले हम इसको जो है अलग अलग करेंगे, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई। माइनस वाई को क्या लिख सकते हो? -1 इंटू वाई लिख सकते हो भैया, बताओ। ये क्या हो जाएगा? e की पावर x अपान e की पावर y लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। तो हो गया मेरा dy बाई डी एक्स ऑफ इक्वल टू e की पावर x अपान e की पावर y लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो भैया, तो हो जाएगा e की पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू e की पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा। बताइए, यहां तक आया बात? अब ऑन इंटीग्रेशन, अब यहां से हमको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा कि भाई हमको इसका सोल्यूशन निकालना है, तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है? इंटीग्रेशन करेंगे हम e की पावर y इंटू डी वाई इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। एक समझदारी वाली बात और करनी होगी कि अगर यहाँ पे y है तो y के हमें वेरिएबल ही ले जाने हैं उधर, ये ना कि आप x के ले जाओ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तब इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन? e की पावर y इक्वल टू e की पावर x, ये हो जाएगा। हो जाएगा। इसके साथ एक कांस्टेंट भी ऐड होगा, वेयर c is a constant, where c is a constant in case बस इतना लिखो बस, ठीक है? where c is a constant, ठीक है? वो अगर c 0 हो जाता है तो वो लाग वाला अपना था, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हमें लग रहा है ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है? एक एग्जांपल और बात करेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे, आगे चलेंगे। सॉल्व द इक्वेशन, लिखो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 विद y एट 0 इज इक्वल टू 1। 1 है कि -1? -1। देखो अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इजी है। कर लोगे क्या आप? मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत इजी से करेंगे। 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स गिवन, क्या गिवन है? 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। इतना समझ में आया? अब देखो मैंने बताया था dx के साथ x वाला फंक्शन जाएगा, dy के साथ y वाला फंक्शन जाएगा, तो ले जाओ। इसको जब नीचे लाओगे तो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको। चलो, ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है? अब क्या होगा, इधर माइनस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना आया? ऑन इंटीग्रेशन
ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है? क्लास 12th में था, याद आ रहा है क्या? कुछ नहीं याद आ रहा है? टेन इनवर्स का। बहुत सही। ये टेन क्या हो जाएगा? ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इतना आ रहा है याद? अब इधर भी अगर इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो है, सी कांस्टेंट हमें मिल जाएगा, जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया। लिखो इतना। अब देखो, जहां पर ये मेरी कंडीशन गिवन होगी, उस केस में, उस क्वेश्चन में हम अपने जो मेरा कांस्टेंट आएगा उसकी कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ y एट इक्वल टू 0, y 0 इक्वल टू -1। समझ रहे हो बात हमारी? हेलो, चलो अब लिखो। नाउ गिवन। एक डाउट है, पूछूं? हाँ जी, पूछो पूछो, इसमें शर्माने वाली क्या बात? जैसे अगर मैं ये क्या कहते हैं, जैसे ये dx इसको प्लस जीरो के इस साइड में लाऊं ही नहीं तो, जैसे टेन इनवर्स x और इक्वल्स टू टेन इनवर्स y प्लस सी आ गया तो कोई गलत होगा उससे? फिर से बोलो। जैसे ये प्लस वाला है ना, जो आपने इक्वल के इस साइड ले आए और dy के सारे टर्म, यहाँ पे, इससे नीचे वाले में। यहाँ पे, हाँ। ठीक है। इसके बाद ये जो स्टेप है वो आप इक्वलिटी के राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड में ले गए ना, मैं वहीं पे अगर इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं और प्लस सी कोई लगा दूं दिक्कत तो नहीं कोई है यार, गड़बड़? कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना लिख लियो, पहले ये बताओ। हाँ, लिख लिए। अब मैं दिखा रहा हूँ होगा क्या अगर तुम उधर ले जाओगे। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होगा टेन इंटीग्रेशन? इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई। लेकिन एक जान लो, ओके। हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस बात का राज जानने के लिए तुमको क्या करना होगा? इंटर की बुक पढ़नी होगी, ठीक है? इस बात का राज जानना है अगर तो इंटर की बुक उठाओ, उससे पढ़ो, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करो, ठीक है? यहाँ पे कांस्टेंट हर हालत में लगेगा, क्यों? क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल होती है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। इसलिए ठीक है। तो तब भी मेरा भाई आया कि नहीं भैया, बताओ, आया कि नहीं? हम्म, कोई डाउट? नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, नहीं। ठीक है? आप देखो। हाँ हाँ, बताओ, चलिए आगे। Now given initial condition, now given initial condition, now given initial condition क्या given है? y at 0 equals to -1। इसका मतलब बता सकते हो आप में से कोई? क्या होता है? एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे -1 आ रही। x की वैल्यू 0 पे रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी? -1। बहुत सही, तुमको तो उसने कराया था ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस में, है ना? हम्म। चलो अच्छी बात है। कृष्ण देव समझ रहे हो? कृष्ण देव, बहुत सही। नाउ फ्रॉम दिस, इससे हम क्या कर सकते हैं? नाउ फ्रॉम दिस पुट, नाउ फ्रॉम दिस वी डिटरमाइन, we determine the value of C from equation 1। From this, ये this है यार, from this we determine the value of C from equation 1। अब देखो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू C है, इसमें हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 है x और tan इनवर्स 1 है y इक्वल टू C। अब देखो tan इनवर्स 0, हमें इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इतना तो पता होगा ना? बट एक बात,
-1, यहाँ -1 है, तभी तो कह रहा हूँ यार, ये -1, ठीक। अगर π/4 की वैल्यू 1 आ रही है तो -π/4 की वैल्यू -1 आएगी। ये तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ π/4 इज इक्वल टू सी। तो 0 माइनस π/4 क्या आ गया, सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/4। अपना अब सोल्यूशन क्या मिल गया बताओ, वी गेट सोल्यूशन। सी की वैल्यू उठा के पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, π/4। समझ में आया, ये मेरा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। लिख लो भैया जल्दी से। क्या वो कोई डाउट? अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम बोलेंगे और लिखेंगे, आप लोग लिख लेना और ट्राई करना, हो जाएगा अच्छे से। मीटिंग खत्म हो सकती है कभी भी। कभी होगी तो इन्होंने तो मैं क्वेश्चन ही बचा है और हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। और क्लास करनी है क्या? हाँ, और आगे क्लास करनी है? हेलो, क्लास करनी है आगे? मैं तो कर लूंगा। पढ़ना नहीं, एग्जाम नहीं है तुम्हारा, कौन कर लेगा अब से? दोनों कर लेंगे। कर लोगे कर दोनों लेंगे लोग? ना। हम्म। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर करते हैं। पहले इसको लिख लो अच्छे से, ठीक। 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस ऑफ 1 प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 फर्स्ट है, एंड सेकेंड है डी वाई बाई डी एक्स प्लस इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड सी है y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी है 3 इंटू ई की पावर एक्स tan y इंटू डी वाई बाई tan y इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0, एंड ई है अपने पास dy बाई डी एक्स ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। लिख लो इतना, ई की पावर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। लिख लो, आगे लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइंग द, कितना हो गया? अब आगे एक ये फर्स्ट था मेरा, फर्स्ट का इतने पार्ट हैं। क्वेश्चन सेकंड के लिखो, क्वेश्चन सेकंड में लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइंग इनिशियल कंडीशन, सॉरी हाँ फिर से लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन इंडिकेट अलोंग द साइड, इंडिकेट अलोंग साइड। देखो फर्स्ट इसमें गिवन है 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसमें गिवन है y एट 2 इक्वल टू 3, ठीक है, y ऑफ 2 इक्वल टू 3 गिवन है। सेकेंड है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -4 ऑफ xy
इसमें गिवन है कंडीशन अपनी y एट 0 इक्वल्स टू y नॉट, एंड थर्ड है dy by dx इक्वल्स टू x इंटू e की पावर y माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें इनिशियल कंडीशन गिवन है y एट 0 इक्वल्स टू 0, और d लिख लो लास्ट है y इंटू dy by dx। एक सेकेंड, बस इतना ही लिखो ना, ठीक है। चलो हाँ, एक मिनट थोड़ा सा साइड होना। हो गया, हाँ कल मिलेंगे, ठीक है, चलो बाय।